Hi, dear student of class 7, I am Ranjit sir. Okay. Now we will start the remaining question of exercise 3D. Okay. Before this videos, before this lecture, we solve question 8 also. Okay. Now we are start question number 9. Question number 9 says. क्वेश्चन नंबर 9 सेज, यहाँ से बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 है 1.8 मीटर लॉन्ग ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। ठीक, सिंस required length for a shirt. Yes, shirt क्या लेंथ है बेटा? शर्ट के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, कितने लेंथ का? 1.8 मीटर। ओके, आफ्टर दैट ये कह रहा है हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। ठीक, तो 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ में कितने शर्ट बनाए जा सकते? Therefore, number of shirt made from 45 meter long cloth, 45 meter long cloth इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है? 45 मीटर है। ओके, और वन शर्ट को बनाने के लिए कितना लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, रिक्वायर्ड लेंथ यहाँ पे बेटा राइट कर लेंगे, रिक्वायर्ड लेंथ फॉर वन शर्ट 1.8। वन शर्ट के लिए कितना लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है? 1.8 मीटर लेंथ। चलो मीटर मीटर कैंसिल हो गया बेटा। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर आपका अभी किस में है? आपका डेसिमल में है, तो इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। ये बेटा हो जाएगा 450 अपॉन ये 18 हो जाएगा। ओके, अब 18 से बेटा डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखो 18 टू जा 36। ओके, 36 हो गया बेटा। 9 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा और फिर इसके बाद वो 90 बन जाएगा। 18 5 जा 90। तो आपका आंसर हुआ 25 शर्ट बनाए जा सकते हैं 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ से। ओके स्टूडेंट, योर आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, a car covers a distance of 22.8 kilometer in 2.4 liters of petrol. Okay, how much distance will it cover in 1 liter of petrol? Okay, तो यहाँ पे बेटा पहले ये देखो, since car covers distance in 2.4 liter car cover distance
a distance in 2.4 liters of petrol, कितना डिस्टेंस बेटा ट्रेवल कर रहा है? 22.8 किलोमीटर, 22.8 किलोमीटर। ओके, therefore car covers, okay, car covers a distance in 1 liter of petrol, 1 liter of petrol, okay, in 1 liter of petrol, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में क्या होगा? जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बेटा, जो 1 लीटर जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल जो पेट्रोल कंज्यूम होता है 2.4 लीटर, ये कंज्यूम होता है। इससे ये आ जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो 10 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ओके, तो ये बेटा देखो हो जाएगा 228/24। ओके, अब इसको हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 4 से कर लेते हैं। 4 6 24, 4 5 20, 4 7 28। ओके, अब इसको डेसिमल में आंसर को राइट कर लेते हैं बेटा। अब ये 57/6 हो रहा है। ओके, ओके, तो अब देखो ये 6 का टेबल हम 54 के 57 के लिए 7 6 9 का कितना होता है बेटा? 54 ना, 6 9 का 54 और रिमाइंडर कितना रह जाएगा बेटा? रिमाइंडर 3 बचेगा। तो वो आप डेसिमल पॉइंट जैसे ही लगाएंगे वो 30 हो जाएगा। ठीक, तो 6 5 जा 30 बेटा, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ओके, इसको ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं 57। सही सर, यस यस करेक्ट है। 57 डिवाइडेड बाय इतना बेटा 6 है। 6 9 जा 54, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यहाँ पे आपने पॉइंट किया तो देखो यहाँ पे भी आप पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद होल पार्ट के बाद आप डेसिमल पॉइंट इंडिकेट करके 0 लगा सकते हैं राइट साइड में। तो ये वाला 0 आपका यहाँ पे आ गया, जैसे पॉइंट को आपने वहाँ पे किया। तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर 0। तो ये आपका आंसर 9.5 लीटर, सॉरी 9.5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 11 को करेंगे। है 18 होल्ड्स 16.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। कोई बेटा टिन है उसमें 16.5 लीटर ऑयल आता है। हाउ मेनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। तो ये बताना है कि कितने टिन की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हम 478.5 लीटर ऑयल को हम क्या कर सकें? रख सकें। ठीक है ना? सिंस टिन होल्ड, since a tin hold oil कितना होल्ड कर रहा है? since a tin hold कितना होल्ड कर रहा है बेटा? 16.5 लीटर्स, 5 liters oil. Okay, therefore
नंबर ऑफ रिक्वायर्ड है यहाँ पे, रिक्वायर्ड टेंस इज इक्वल टू, बेटा जो टोटल आपका ऑयल है कितना है, 478.5 है, 478.5 लीटर। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो टिन होल्ड करा, 1 टिन होल्ड करा जितना लीटर ऑफ ऑयल, उसमें कितना होल्ड करा है, 16.5 लीटर। ये भी लीटर, ये टोटल आपका है, ये 1 टिन में कितना होल्ड कर रहा है उसकी क्वांटिटी है। तो डिवाइड कर लेते हैं बेटा। अभी देखो लीटर से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव में हो, मींस होल नंबर में होना चाहिए। तो देखो एक ओनली 1 प्लेस है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को। ओके स्टूडेंट, तो ये अभी हो जाएगा आपका 4785, ओके, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 165। ओके, अभी हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ओके, ये हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करें ना, 5 9 जा 45, बचेगा 2 रिमाइंडर 28 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, बचेगा 3, 5 7 जा 35 बेटा। ये आपका आ गया 957/33। अभी इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 1 जा 3 हो जाएगा बेटा, और बचेगा 2, 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। ओके, अभी देखते हैं क्या ये 11 से भी डिवाइड हो जाता है कि नहीं। अभी आपका आ रहा है 319/11, तो 11 से चेक कर लेता हूँ ना। 11 1 जा 11 2 जा 22 होता है, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 हो जाएगा बेटा। ठीक, 319 को आप ऐसे भी डिवाइड कर लो ना, 11 2 जा 22 बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर 9 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 11 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9। ठीक, यहाँ पे आपका कुछ नहीं, ये 9 यहाँ पे डाउन हो जाएगा, 99 हो गया, 11 9 जा 99। तो यहाँ पे कितने 9, तो यहाँ पर बेटा कितने टिन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 29। यही आपका आंसर है। रिक्वायर्ड टिन्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। इसको राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 12 है, यहाँ पे देखिएगा 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 है, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज 3644.5 kg। ओके, क्या गिवन है बेटा, सिंस वेट ऑफ 37 bags of sugar is equal to कितना केजी बेटा, 3644.5 kg। ओके, कितना आगे क्वेश्चन क्या बेटा, इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वली, जितने बैग्स हैं अगर सबका वेट इक्वल है, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, तो ईच बैग का वेट क्या होगा, मीन्स 1 बैग का वेट क्या हो सकता है। therefore weight of
therefore weight of one bag का अगर वेट फाइंड करना बेटा, जो टोटल वेट ऑफ शुगर 3644.5, टोटल वेट ऑफ शुगर को हम डिवाइड कर देते हैं बेटा किससे, नंबर ऑफ बैग्स से। बैग्स कितने हैं बेटा 37 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके चलो बेटा डिवाइड भी करते हैं। देखो ये है आपका 37 और ये है 3644.5। ओके तो बेटा ये देखो 37 है मींस 9 टाइम, ये अगर 10 टाइम ले जाओगे 370 हो जाएगा। ठीक 370 हो जाएगा 10 टाइम पे, तो 370 ज़्यादा हो जाएगा 364 से, इसलिए 9 टाइम तो श्योर ही जाएगा। तो 9 टाइम लेके जाते हैं। 9 7 जा 63, ओके कैरी ऑन 6, 9 3 जा 27 and 6 33। ओके स्टूडेंट ये हो गया 33। अभी देखो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे कुछ। ओके और नेक्स्ट 4 आपका यहाँ पे डाउन हो जाएगा 314 हो गया। अभी देखो अगर 9 टाइम ले जाएंगे 333 हो जाएगा, तो जस्ट 8 टाइम तो जाएगा। 8 7 जा 56, 8 3 जा 24 and 5 29, कैरी ऑन हो जाएगा। 12 होगा तो 14 से 6 जाएगा तो बेटा बचेगा 8, यहाँ 0 हुआ, 1 कैरी किया तो 10 हुआ, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा 18 हो गया। अभी देखो अब इसके बाद आपका पॉइंट है, जैसे ही पॉइंट की बारी आती है आप वहाँ पे क्वेश्चन में ले जाकर के प्रेजेंट कर देते हैं, और फिर उसके बाद वाला जो डेसिमल पार्ट का पहला जो आपका डिजिट होगा वो फ्री होकर के डाउन होगा। तो ये 185। अब देखते हैं कितने टाइम ये हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो ये तो इतना करेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे 7 भी है, मल्टीप्लाई होने में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 5 टाइम को मैं चेक कर लेता हूँ। 5 7 जा 35 का 5 हो गया, 5 3 जा 15 प्लस 3 18। यस ये बेटा आपका फाइनली तो कितना आ गया बेटा, इसको जब आप इससे डिवाइड कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 98.5 kg। यही हो जाएगा 1 बैग का वेट। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी आप राइट कर लो। आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, if 69 buckets of equal capacity can be filled with 586.5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक 69 बकेट है, ठीक 69 इक्वल बकेट है जिनकी कैपेसिटी मीन्स इक्वल होती है, और टोटल मिल करके ये 586.5 लीटर वाटर होता है। ठीक सिंस 69 buckets capacity of water is equal to 586.5 liter। ओके,
और फिर आगे बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। देयरफॉर सेम वही लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, देयरफॉर वन बकेट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब जो टोटल वेट है बेटा और जो नंबर ऑफ बकेट्स से डिवाइड कर देंगे, 586.5 लीटर अपॉन कितने बकेट्स हैं, 69 बेटा। ओके स्टूडेंट, ये मैं कर दिया हूँ, इसको आप फाइंड करेंगे वैल्यू को। ओके स्टूडेंट, सेम यही है। इसके बाद आपका जो आएगा, जितना लीटर आएगा वो लीटर में आएगा क्वांटिटी, इसको आपको फाइंड करके वैल्यू को फाइंड कर लेना। 69 से आप डिवाइड कर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, 14 को देखिएगा। 14 क्या कहता है, मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ऑफ 1.15 मीटर ईच, हाउ मैनी पीसेस डज सी गेट। तो उसको कितने पीस मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले बेटा टोटल लेंथ कितना है, वन पीस का लेंथ कितना है, इसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो राइट करते हैं, सिंस टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना बेटा, 46 मीटर। ओके, एंड लेंथ ऑफ वन पीस बेटा कितना, वन पीस का लेंथ, वन पीस का लेंथ बेटा कितना है, ये है 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। ओके, देयरफॉर मोनिका गेट्स पीसेस, मोनिका गेट्स पीसेस, तो मोनिका को कितने पीस मिलेंगे, जो टोटल लेंथ है बेटा, टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे, मीन्स वन पीस के लेंथ से, मीटर कैंसिल, और अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे। देखो इसको पहले हम होल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, होल नंबर में, तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 4600 अपॉन 115। इसको भी बेटा आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड कर लेना है। चलो देखो, ये 5 से मैं पहले डिवाइड कर दे रहा हूँ, 5 2 10 5 3 15। ओके, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 5 9 45। ओके, 5 9 45 और बचेगा बेटा 1 5 2 10, ठीक, और 2 920 हो गया। ठीक, और अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हम 23 1 23, ठीक है बेटा, और 23 4 आप करेंगे तो देखिएगा 92 आएगा, 4 3 12, 4 2 8 10 1 9। यस, ओके, तो देयरफॉर बेटा ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 40 पीसेस, ये इतने पीसेस हो जाएंगे। ओके, तो इसको भी बेटा राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा राइट करो, फास्ट राइट करना। और इसका सोल्यूशन जो मैं आपके लिए लेफ्ट कर दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन आप कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 बेटा। 15 में कह रहा है मिस्टर सोनी बॉट सम बैग्स ऑफ सीमेंट ईच वेट 49.8 kg। If the total weight of all the bags is 1792.8 kg, how many bags did he buy? ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, पहले ये है कि वेट ऑफ वन बैग, वेट ऑफ वन बैग, वन बैग का वेट कितना है? ये बेटा 49.8 kg। ओके, एंड वेट ऑफ ऑल बैग, वेट ऑफ ऑल बैग, ऑल बैग्स का वेट बेटा कितना है? यहाँ पे देखिएगा, ये है 92.8 kg। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर फाइंड क्या करना है बेटा? यहाँ पे फाइंड करना है ये हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाय, नंबर ऑफ बैग्स ही बाय। देखो बेटा, अब क्या करना है, जो टोटल वेट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं वन बैग के वेट से, ठीक है ना, वन बैग के वेट से। वन बैग का वेट कितना है? 49.8 स्टूडेंट। केजी केजी कैंसिल हो गया। अभी इसको आप डिवाइड कर लेंगे 1000 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका 17,928/498। ओके, और इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, नियरली ये जो है कि 36 आएगा। ओके, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।